सत्संग मैंने बहुत जगह सुनाया है। कुछ दिन पहले मेरे को मौका मिला हवाई जहाज के पंख के नीचे खड़े होकर सत्संग सुनाने का। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। तो एक व्यक्ति था, उसको मैं जानता हूं, काफी सालों से प्रेमी था वो और है। तो वो आया हुआ था, तो मैं क्या कहते हैं उड़ान से पहले देख रहा था कि सब चीजें ठीक ठाक हैं। तो मैं पर के नीचे खड़ा हुआ था, पंख के नीचे खड़ा हुआ था, तो वो इतने में आया और मेरे से बात करने लगा। तो उसने कहा कि मैं भजन अभ्यास ज्यादा नहीं करता हूं, मैं भजन अभ्यास ज्यादा नहीं करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जो सुख और चैन मेरा है वो पता नहीं कहां चले गया। तब उसको मैंने सुनाना शुरू किया। मैंने कहा ये तू कभी नहीं भूलना कि जिस सुख और चैन की तुझको तलाश है ये तेरे अंदर है, चाहे तू अभ्यास करता है या नहीं करता है वो बात अलग है। मैंने कहा सबसे पहले तो तू ये जान, अरे अभ्यास तो तू बाद में करेगा, सेवा सत्संग भजन तो तू बाद में करेगा, पहले तो ये जान, ये तो मान ले, ये तो कम से कम अनुभव कर ले कि जिस चीज की तेरे को तलाश है वो तेरे अंदर है, जो तेरा असली भगवान है वो तेरे अंदर है। सेवा सत्संग और भजन, इसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सेवा का फल व्यर्थ नहीं जाता है। कई साल पहले एक प्रेमी था, तो उसने मेरे को खबर भेजी कि जी मैं आपका माली रह चुका हूं और मेरे को कैंसर हो गया, तकलीफ हो गई है, मैं आपके अंतिम दर्शन करना चाहता हूं। मैंने कहा बुलाओ। आया बेचारा, उसको पलंग में ही लाए, चल भी नहीं सकता था। तो मैंने कहा सब ठीक तो है? तो कहा जी कि एक ही मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस कैंसर से, जो उसके जिगर में कैंसर था, इससे तकलीफ बहुत होती है, अगर आप कुछ कर दें। मैंने कहा जरूर। डॉक्टर खड़ा हुआ था, मैंने कहा कि इसको देता नहीं है तो दवाई, ताकि इसको दर्द ना हो। डॉक्टर मेरी तरफ देखता है, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, इसको दर्द हो रहा है, तेरे पास दवाई यही कि क्या करेगा तू इस दवाई का, देना इसको। तो देना शुरू किया दवाई उसको और उसको आराम आ गया, आराम आ गया, खुश हो गया। सेवा का फल था वो, वहां काम आया। जो वो आदमी था, यहां लोग बैठे होंगे कहेंगे ये तो कोई भी कर सकता था उसके लिए, ना। एक तो जो वो आदमी था, अगर वो सेवा के लिए नहीं आया होता तो उसके किस्मत में डॉक्टर भी नसीब नहीं होता, पर वो सेवा के लिए आया था। और अंत में एक डॉक्टर नहीं, तीन डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे थे। ये सेवा का फल है। जब मेरे को खबर लगी कि वो सेवा करता था और वो मेरे से मिलना चाहता है, मैंने कहा बुलाओ, अभी बुलाओ। ये सेवा का फल है और सेवा का फल कभी खाली नहीं जाता है। जो असली सेवा करता है वो सेवा का फल खाली नहीं जाए। सत्संग का फल खाली कभी नहीं जाता है। और अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे पास तो इतने कमेंट्स आते हैं लोगों के, इतने। अभी जो प्रोग्राम हुए, ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम हुए, वहां मेलबोर्न में प्रोग्राम हुए, तो ये लोग मेलबोर्न में मेरे को कितने सालों से देख रहे थे टीवी पे और हमेशा ये भेजते रहते थे कि जब महाराज जी आए तो हमको जरूर इत्तला करना।
अभी कुआलालंपुर में शाह आलम में प्रोग्राम हुआ क्लाइंट में, तो एक नया नया आदमी आया था, तो कहने लगा वो कि महाराज जी का सत्संग सुना, मेरी तो सारी जिंदगी बदल गई। एक सत्संग सुनने से सारी जिंदगी। तो सत्संग का फल कभी खाली नहीं जाता। तो अगर सेवा का फल नहीं जाता है, खाली नहीं जाता है, सत्संग का फल खाली नहीं जाता है, तो अभ्यास का फल खाली नहीं जाता। प्रश्न यह है कि तुम किस चीज का अभ्यास करते हो? अपने जीवन में किस चीज का अभ्यास करते हो? क्योंकि अगर तुम प्रेम का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे लिए प्रेम करना सरल हो जाएगा। तुम आनंद का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे जीवन में आनंद सरल हो जाएगा। तुम कपट करने का अभ्यास करते हो तो कपट करना सरल हो जाएगा। गुस्से होने का अभ्यास करते हो, गुस्सा होना सरल हो जाएगा। आदत की बात क्या है? तुम्हारी आदत। आनंद की आदत डालो अपने जीवन में, सुख और चैन की आदत डालो अपने जीवन में, सुख और चैन का अभ्यास करो अपने जीवन में, तुम्हारे लिए वो सरल हो जाए। ये मनुष्य की प्रकृति है। जिस चीज का अभ्यास करेंगे वही चीज सरल हो जाएगी। भजन का अभ्यास करोगे, भजन सरल हो जाएगा। सत्संग का अभ्यास करोगे, सत्संग सरल हो जाएगा। सेवा का अभ्यास करोगे, सेवा सरल हो जाएगी। और फिर आनंद की कमी कहां? फिर आनंद ही आनंद तुम्हारे जीवन में संभव। इसीलिए तुम मेरे पास आए थे, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए। और आज भी कोई चीज नहीं बदली। उसी आनंद की, उसी श्वास की, वो जो तुम्हारे ऊपर कृपा है, उसी चीज की आज भी मैं चर्चा कर रहा हूं और उसी के बारे में प्रेरणा देने के लिए आया हूं कि तुम अपने जीवन में उसका अभ्यास करते रहो। तुम सचमुच में बहुत भाग्यशाली कि तुमको ये ज्ञान है। अगर तुमको प्यास लगी और तुम नदी के पास जाओ और सिर्फ एक चम्मच पानी निकाल करके पियो तो उतनी ही प्यास बुझेगी जितनी चम्मच बुझा सकती है। नदी की बात मत करना। कहीं तुम ये कहने लगो, वो भी यही कह रहा था ना कि जी वो पहले तो सब कुछ ठीक था, अब मेरे को नहीं लगता है कि मैं कुछ करता हूं, तो मेरे को वो बात नहीं है। मैंने कहा बात वही की वही है, पर तू सिर्फ चम्मच डाल रहा है नदी में। और जब तू पहले आया था चम्मच नहीं डालता था, तब तो तू बाल्टी लेके आया था। बाल्टी डाल रहा था नदी में, और आज तू चम्मच डाल रहा है। तो चम्मच डालेगा तो क्या निकलेगा? चम्मच भरी तो पानी निकलेगा। बाल्टी डालेगा, बाल्टी भर पानी निकलेगा। जो जितना करेगा उतना ही उसको फल मिलेगा। ज्यादा नहीं, कम नहीं, उतना ही फल मिलेगा।